एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस के जिस हिस्से में मौजूद है वहां बेशुमार माइक्रो मेटेरियोराइट्स होते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इन मेटेरियोराइट्स से आखिर बचता कैसे है? 380 गाड़ियों जितने वजनी ISS की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बिना फ्यूल और बिना अर्थ से मदद लेकर ये काम कैसे अंजाम दिया जाता है? $150 बिलियन की लागत से तैयार किया गया ISS स्पेस में इंसानों का एक ऐसा घर है जिसकी एग्जाम्पल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की साइज का अंदाजा अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से लगाना हो तो यूं समझ ले कि बुर्ज खलीफा का बॉटम या उसकी बेस जितनी फैली हुई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इससे भी बड़ा है। ISS का टोटल वजन 4,60,000 किलोग्राम है। ये इतना ही वजन है जितना 380 गाड़ियों या फिर 25 पैसेंजर बस का होता है। ISS जिस ऊंचाई पर अर्थ को ऑर्बिट करता है, यहाँ पर स्पेस डिग्री बहुत ज्यादा है जो बहुत ही तेज स्पीड से स्पेस में घूम रही होती है। इनमें शामिल है सैटेलाइट्स के पार्ट्स और सैकड़ों छोटे बड़े मेटेओराइट्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि ISS इन मेटेओराइट्स से खुद को कैसे बचाता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ को 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है। इतनी तेज स्पीड से अगर इसका टकराव रेत के एक जर्रे जितने मेटेओराइट से हो जाए तो ये ऐसा ही होगा जैसे 80 की स्पीड से गाड़ी पेड़ से जा टकराए। छोटे मोटे मेटेओराइट से बचने के लिए ISS का हल बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाया गया था। जिस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट में अलग अलग लेयर्स होती है, इसी तरह ISS के हल को भी अलग अलग लेयर्स मिलाकर बनाया गया था। सबसे बाहर वाली लेयर एल्यूमिनियम की है, उसके बाद एक वोवन मटेरियल की लेयर और उसके भी अंदर दोबारा से एक एल्यूमिनियम की लेयर। एक अकेला मेटल इतना मजबूत नहीं होता जितना उसी मेटल को काट कर 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स में फैला दिया जाए। ISS पर हर गुजरते वक्त रेत के दाने जितने माइक्रो मेटेओराइट्स हमला कर रहे होते, लेकिन ये इसकी बुलेट प्रूफ लेयर्स ही है जो ISS को पिछले 26 सालों से बचा रही है। पर अगर कभी कोई बड़ा मेटेओराइट ISS की राह में आ जाए तो फिर क्या होगा? गाड़ी की साइज जितना बड़ा नहीं बल्कि सिर्फ 1 इंच बड़ा। इस केस में इतनी स्पीड से टकराने पर ISS की बुलेट प्रूफिंग भी किसी काम नहीं आएगी। इसीलिए जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल का क्रू पहले से ही आने वाले मेटेओराइट्स की लोकेशन और पोजीशन का अंदाजा लगाए बैठा होता है। अगर ये नुकसान पहुंचाने जैसा होता है तो फिर इस सूरत में पूरे ISS को ही रास्ते से हटाना पड़ता है। ISS में लगे छोटे छोटे थ्रस्टर को इस्तेमाल करके इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज की जा सकती है, पर ये थ्रस्टर रॉकेट फ्यूल पे चलते हैं और ये फ्यूल ISS के पास बहुत कम होता है। ISS की अर्थ पर डिपेंडेंसी खत्म करने